दोस्तों, क्या ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया है और अमेरिका और इजराइल बिल्कुल डरे हुए हैं। ईरान दुनिया का 10वां देश बन चुका है जो परमाणु संपन्न है। इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर ईरान के परमाणु परीक्षण से इजराइल और अमेरिका क्यों डरे हुए हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि परमाणु परीक्षण के समय भारत और नॉर्थ कोरिया की क्या स्थिति थी, किस किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं और वो सभी तथ्य जो ईरान के परमाणु परीक्षण की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान भी अब परमाणु शक्ति बन गया है और दुनिया के तमाम देशों को ईरान से डरने की जरूरत है। आइए इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तमाम चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, पॉइंट नंबर 1, सामान्य प्राकृतिक भूकंप। पहले भूकंप से समझिए। जहां परमाणु परीक्षण होता है वहां भूकंप आता है और सेमनान में, ईरान के एक इलाका है सेमनान, वहां 4.6 तीव्रता का भूकंप आया है। भारत में भी ऐसा हुआ था, अमेरिका नहीं पता लगा पाया था। नॉर्थ कोरिया में भी ऐसा हुआ था, अमेरिका नहीं पता लगा पाया था। आगे चैप्टर में है, उसे बताऊंगा। देखिए, सामान्य जो प्राकृतिक भूकंप होता है उसमें जिस तरह की लहरें उठती हैं, ये लहरें वैसी नहीं है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो भूकंप आता है जमीन के अंदर एक लहरें उत्पन्न होती हैं, लेकिन ईरान में वैसी लहरें नहीं है। दूसरा नंबर, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि लहरें वैसी थी जैसे न्यूक्लियर विस्फोट के बाद होती हैं, वैसी ही लहरें थी। यानी ये माना गया है, माना जा सकता है या 100% कंफर्म भी कहा जा सकता है कि ईरान ने अपना परीक्षण कर लिया। तीसरा पॉइंट जो आ रहा है कि आफ्टर शॉक नहीं आया है। आफ्टर शॉक एक ऐसा पॉइंट होता है कि आपको याद होगा, अगर आप भारतीय हैं और भारत में रहते हैं, कि जब भी भूकंप आता है उसके थोड़े देर बाद छोटा सा भूकंप और आता है, उसके और थोड़े देर बाद एक बार और भूकंप आता है, उसी को आफ्टर शॉक बोलते हैं। और प्राकृतिक हर भूकंप में आफ्टर शॉक आता है, लेकिन जब न्यूक्लियर धमाके होते हैं उससे जो भूकंप और कंपन उत्पन्न होता है उसमें आफ्टर शॉक नहीं आता है। और सेमनान में ऐसा ही हुआ है, वहां पर कोई आफ्टर शॉक नहीं आया है। इसलिए विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। हालांकि ईरान, इजराइल या अमेरिका की तरफ से ना तो कोई निंदा आई है। जब भारत ने किया था तब अमेरिका ने निंदा की थी, उस समय किया था। नॉर्थ कोरिया ने किया था तब बराक ओबामा ने निंदा की थी, लेकिन अभी कोई निंदा भी नहीं आई है और कोई बात भी नहीं कही गई है। लेकिन तमाम रक्षा विशेषज्ञ, दुनिया भर की मीडिया, कल भारत में हरियाणा वाले चुनाव थे, 5 अक्टूबर को ऐसा हुआ है, तो बहुत भारत में इस तरह की बातें नहीं आई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसे दबाकर छाप रहा है और अलग अलग विशेषज्ञ इस पर आर्टिकल लिख रहे हैं और यह माना जा रहा है कि 100% जो मामला है वो ईरान परमाणु परीक्षण कर लिया है। लेकिन कुछ जगह पे, जैसे संबंधित समय ईरान संबंधित खबरें या अमेरिका में जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं और ये डिनाई करने वाली खबरें प्रकाशित हो रही कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान में एक और बात है कि ईरान मानता है कि इस्लामिक कंट्री में न्यूक्लियर बम नहीं होने चाहिए। इसलिए एक बार वो ऐसा कह चुका था, इसी बात को लेकर बार बार दबाव ईरान पर पड़ता था कि आप तो कहते थे कि नहीं, हम नहीं कभी न्यूक्लियर बम रखेंगे। इसलिए ईरान हो सकता है कभी ये बात कहे भी ना कि उसके पास न्यूक्लियर बम है। लेकिन कुछ लोग जो ये कह रहे हैं उनकी बातें भी मैं बताता हूं। ईरान में असल मेजर फॉल्ट लाइन पे बसा हुआ है। मेजर फॉल्ट लाइन ऐसी होती है जहां पर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन जिस इलाके, सेमनान जो इलाका है, वहां पर कभी भूकंप नहीं आता, अक्सर नहीं आता है, कभी नहीं आता है, ऐसा माना जाए, जैसे साधारण है। इसलिए वहां पर भूकंप आया है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्रों में शामिल है, इसलिए यहां पे प्राकृतिक भूकंप की संभावना पूरी है। जिस जगह पर भूकंप पैदा हुआ है वहां फिलहाल किसी तरह की रेडियोएक्टिव दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यह प्राकृतिक भूकंप हो सकता है। लेकिन इस बात को कोई मान नहीं रहा है कि यह प्राकृतिक भूकंप हो सकता है। अचानक कैसे भूकंप आ गया? इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और एक जगह शांत वाले इलाके में भूकंप आ गया, यह कोई मान नहीं रहा है। अब इसको समझना जरूरी है, इसको आप समझिए। 2003 में ईरान जो है वो गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम चला रहा था, लेकिन अमेरिका जो है इस बात को समझ गया कि भाई हाँ, परमाणु हथियार कार्यक्रम चल रहे हैं, गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम चल रहे हैं, और उस परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया था 2003 में ही। और इसको रोका था संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी वाली संस्था, इसने रोक दिया था। लेकिन 2015 में
क्या हुआ था, समझौता हुआ था ईरान से और संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था से। इस समझौते में क्या हुआ था कि अमेरिका सहित कई देशों ने ईरान पे प्रतिबंध लगाया था। ईरान ने कहा था कि ये प्रतिबंध आप हम पे हटा लीजिए, हम वादा करते हैं कि हम परमाणु बम जो है वो नहीं बनाएंगे। तो उस समय 2015 में भी इस मामले पे सहमति दर्ज की गई थी कि ईरान जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और दुनिया उस पे से जो प्रतिबंध लगे हैं वो हटा दिए जाए। उसके बाद क्या होता है, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप का समय आ गया। उस समय जो था समझौता उस समय खत्म हो गया। समझौता जब खत्म हो गया तो उसके बाद से ईरान माना जाता है कि परमाणु टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ने लगा और रूस की मदद से न्यूक्लियर सीक्रेट जो रूस ने उसको साझा किया, परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया। 2018 से सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज बनाकर परमाणु ठिकाने विकास को कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और यही नतीजा है कि 2024 में रूस की मदद से, माना यही जा रहा है रूस की मदद से, क्योंकि उसने जो परमाणु कार्यक्रम जो न्यूक्लियर सीक्रेट साझा किया था उसकी मदद से, रूस की मदद से 2024 में 5 अक्टूबर के दिन यानी बीते दिनों ईरान ने परमाणु परीक्षण सफल कर लिया, अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। हालांकि इस बात को ईरान बताए या ना बताए, इसी वजह से मैं पहले भी कह रहा हूं कि ईरान जो है इस्लामिक कंट्री है और वो मानती है कि न्यूक्लियर बम जो है वो इस्लाम के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वो इसको बताने से परहेज करेंगे कि क्योंकि इससे पहले उन्होंने ही कहा था कि हम कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं रखेंगे, क्योंकि फतवा जारी किया गया था और फतवा इन्होंने ही जारी किया था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं रखेंगे। लेकिन एक समय के बाद ऐसा समय भी आ गया जब तमाम देश जो हमला करने लगे तो इन्हीं को जो है वो बंदूक लेके सामने आना पड़ गया, खोमानी साहब को। चलिए इनके बारे में भी और आगे मैं बताऊंगा, लेकिन जो लॉजिक दिए जा रहे हैं कि ईरान पर जो परमाणु परीक्षण हुआ है या नहीं हुआ है, उसके कुछ लॉजिक यहां से भी समझिए। जो ईरान का इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर है वहां पर एक रहस्यमयी विस्फोट हुआ है। लॉजिक नंबर 1 परमाणु परीक्षण का सबसे बड़ा नियम। दूसरा लॉजिक नंबर 2 है जो नातांजा एटमी रिएक्टर है जहां पर परमाणु बम वगैरह के संयंत्र बनाए जा सकते हैं, वैज्ञानिक रहते हैं, वहां पर भी अंडरग्राउंड ब्लास्ट हुआ है, उसकी भी वीडियो आई है। तीसरे नंबर पे यहां के सुप्रीमो जो कभी ये कहे थे कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, रखेंगे, लेकिन इतने युद्ध के बाद, हालांकि इतने लोग मरे, लेबनान में मरे और ईरान में मरे, हर जगह लोग मरे एक साल में, तो इसके बाद से 50,000 लोगों के मरने के बाद शायद इनको भी लगा कि अब ये बोल देना चाहिए, डराने के लिए ही सही या धौंस दिखाने के लिए ही, अपने लोगों को भरोसे में लेने के लिए ही सही, इन्होंने बोला हम परमाणु हमले के लिए या परमाणु हमले के लिए हम तैयार हैं। तो ये चौथा लॉजिक ये साबित कर रहा है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। अब हम आपको समझाते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए यूएसए यानी अमेरिका के पास जो परमाणु हथियारों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है, 5044 परमाणु हथियार है। मतलब इतना कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी केवल अमेरिका के परमाणु हथियारों से। जो तैनात हथियारों की संख्या है वो है 1770। इसी तरह रूस 5580 और जो तैनात हथियारों की संख्या है वो 1710। ब्रिटेन के पास है 225 और जो तैनात हथियारों की संख्या है वो 120। फ्रांस के पास है 290 और जो तैनात है वो 280। चीन के पास 500 है, तैनात 24 किया हुआ है। भारत के पास 172 है, तैनात एक भी नहीं है। भारत शांतिपूर्ण देश है, वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारे भाई बहन है, तैनात नहीं है, बस किए हैं। अभी परमाणु परीक्षण में आगे बताऊंगा कितने चालाकी से हम लोग किए थे। पाकिस्तान के पास भी 170 है, उत्तर कोरिया के पास 50 है और इजराइल के पास 90 है और ईरान के पास, अभी देखिए यहां मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया है, लेकिन पहले परमाणु परीक्षण में कम से कम 10 तो होगा करेगा। 10 जो है वो कम से कम तो निश्चित होगा, 10 होगा। और यही डर लग रहा है क्योंकि जब 181 मिसाइल ईरान दागा था तो इजराइल उधर से कहा था कि ईरान हमले के लिए तैयार रहे और आज तक एको मिसाइल उधर से आई नहीं है। और यही डर है कि अगर ये एक बार भी परमाणु इलाकों में या वैज्ञानिक संत्र या पेट्रोलियम इलाकों पे हमला किया और ईरान को बड़ी क्षति पहुंचाई
आई तो वो दिन दूर नहीं है कि ईरान जो है वो अपना जो है मिसाइल इधर परमाणु बम लगा के रूस की मदद से भेज दिया। अभी रूस ने क्या भेजा है आगे मैं दिखा रहा हूं आपको, रूस ने क्या भेजा है, लेकिन पहले इसको समझिए। देखिए भारत ने कैसे किया था परमाणु परीक्षण। भारत का ये परमाणु परीक्षण है और ये एपीजे अब्दुल कलाम है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अब देखिए 11 मई 1998 की घटना है। भारत के परमाणु के परीक्षण के समय अमेरिका की जो सैटेलाइट थी वो एकदम ऊपर थी, पोखरण में एकदम ऊपर ही थी और एक एक दिन में 3 बार घूम रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अमेरिका की पूरी एजेंसी लगी हुई थी, पाकिस्तान बगल में था उसकी एजेंसी लगी थी, लेकिन किसी को पकड़ में नहीं आया। ईरान भी, सारे देश ऐसे ही परमाणु परीक्षण करते हैं। नॉर्थ कोरिया को भी अमेरिका नहीं पता लगा पाया। पहले सैटेलाइट एक बार आती थी फिर 3 बार आती थी। जो भारत के वैज्ञानिक थे उनको सेना की वर्दी पहना दी गई थी कि वैज्ञानिक जैसे लोग अगर उस इलाके में घूमेंगे और सैटेलाइट से अमेरिका देख लेगा तो पूछेगा भाई इस इलाके में कहां वैज्ञानिक घूम रहे हैं। ये तो सैनिक के लिए आपने बताया था कि यहाँ पे वॉर परीक्षण होगा या युद्ध परीक्षण होगा या सेना का परीक्षण दिया जाएगा। तो वैज्ञानिक जो यहाँ पर थे 130 के करीब वैज्ञानिक थे, इनके सभी भारतीय वैज्ञानिकों नाम बदल दिए गए कि सैनिक बना के भेजे गए थे, क्योंकि अमेरिका नजर भी रखता है कि भाई फला यूनिट में कौन कौन सैनिक है और अगर मान लीजिए वो किसी मदद से देख भी लिया तो वो देख भी रहा है कि हाँ हाँ यही सब तो है, लेकिन पूरा नाम जो वैज्ञानिक का था उस सैनिकों के नाम पे एक अलग यूनिट ही बिठा दी गई थी। तो उधर जो बाहर जो गुप्तचर थे उनको लग रहा था कि अरे तो सेना का परीक्षण है और सेना वाले परीक्षण कर रहे हैं। जापान से 1000 गुना जो अधिक जो जापान और हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया था अमेरिका ने, उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल परमाणु परीक्षण हम लोगों ने किया था। और वो परमाणु परीक्षण ऐतिहासिक था और जब परमाणु परीक्षण कर लिया उसके बाद से फिर अमेरिका ने इस बात की निंदा की थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और उस समय अमेरिका ने कहा था कि हम जीवन में भारत को जो है कभी अपनाएंगे नहीं और कभी परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं मानेंगे। तो तब के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम। उस समय अटल जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कहे थे कि कोई माने चाहे ना माने हमारे पास परमाणु बम है या नहीं है, जिस दिन हमारे ऊपर हमला होगा उस दिन हम बता देंगे कि हम कौन है, कहां से आए थे। तो ये बात अभी भी अटल जी की और कलाम साहब की बहुत ज्यादा वायरल होती है कभी कभी। नॉर्थ कोरिया ने भी ऐसा किया था। नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में 2013 में जब परमाणु परीक्षण करने से मना किया था पूरी दुनिया ने, तो नॉर्थ कोरिया ने नहीं माना था। 2013 में DPRK परमाणु परीक्षण किया था। 12 फरवरी 2013 को 2:57 पर भूकंपीय नेटवर्क प्रणाली जो होती है उसने कहा था कि 4.9 तीव्रता का भूकंप आया है और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया, इसी को समझ लीजिए, इसने जो है वो परमाणु परीक्षण कर लिया है। और बाद में अगले दिन इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाई हम लोग परमाणु परीक्षण कर लिए। तब राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने जो है इस बात की बड़ी निंदा की, कही कि नहीं गलत किया नॉर्थ कोरिया ने। लेकिन नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी सैटेलाइट थी, अमेरिका की नजर थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया जो इस ईरान से पहले जो है नॉर्थ कोरिया ने किया था। अगर ईरान का इस बार ईरान जाहिर कर देता है तो यही माना जाएगा कि ईरान से पहले नॉर्थ कोरिया ने किया था। अब देखिए आप इन सब बातों को जो अभी तक मैंने कहा है इसको पक्का यहां से समझ सकते हैं। पक्का हेरिटेज फाउंडेशन को आप जानते होंगे। 1 अक्टूबर में हेरिटेज फाउंडेशन ने कहा था कि ईरान उम्मीद से कहीं तेजी से परमाणु हथियार बना सकता है। इससे एक वरिष्ठ ईरानी सांसद के हवाले से यह बात कही गई थी कि परमाणु हमले के एक परमाणु बम के पहले परीक्षण के आदेश जारी होने के बाद केवल 1 सप्ताह के भीतर जो है हम ये काम कर लेंगे। अब इसको समझिए कि हेरिटेज ने ये कहा था कि परमाणु बम जो है बहुत आसानी से हम बना लेंगे और बहुत कायदे से बना लेंगे। द गार्जियन में एक बार छपा था कि पूर्व इजरायली जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था, एबुद बराक जिनका नाम था, उन्होंने कहा था कि ईरान परमाणु फैसिलिटीज पर हमला शायद प्रभावी नहीं होगा क्योंकि उनका कार्यक्रम जो है बहुत आगे जा चुका है। कितनी बड़ी बात कही है कि ईरान पे अगर आप परमाणु हमला करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ईरान भी बहुत आगे निकल चुका है। वो बस बता नहीं रहा है कि उसके पास है कि नहीं है, लेकिन जिस दिन अगर आप ज्यादा उसको छेड़ेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था। आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 अक्टूबर से समझते हैं, थोड़ा सा पहले आइए, पूरे कंक्लूजन को आप समझ जाएंगे। आयतुल्लाह खुमैनी जब आए थे, इनका पूरा नाम जान लीजिए, आयतुल्लाह सैयद अली हसन खमैनी, एक
85 वर्ष के हैं, नाम ही इतना बड़ा है। और जब इतना बड़ा आदमी आया था ईरान के सामने, बंदूक लेके खड़ा था और कह रहा था कि हम इजराइल को देख लेंगे, उसी समय आधी स्थिति तो साफ हो गई थी कि ईरान बड़ा देश है और चुप नहीं बैठेगा। कि 85 साल का ईरान सुप्रीमो जब आके खड़ा हुआ ईरान के बीच में और जनता के बीच में जुम्मे की नमाज के बाद सबको नमाज पढ़ाई गई और उसके बाद से कह रहा है कि ईरान को अब डरने की जरूरत नहीं है, हम जवाब देंगे। और 181 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे इजराइल पर, और इजराइल पर जब ये मिसाइल गिरे थे तो ये निश्चित है कि इजराइल ने 181 मिसाइलों में से 150 के करीब मिसाइलें रोक ली थी, लेकिन तब भी पर करीब 31-32 मिसाइलें जो थी वो जमीन पर गिरी थी और इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन ये बात उतनी ही सही होती है कि अगर इजराइल पर बम गिराए जाते हैं तो इजराइल ये मानता ही नहीं है कि मेरे ऊपर बम गिराए गए हैं। यही बात उस समय हुई, लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। कोई भी देश किसी पे बम गिराता है तो आप देखते होंगे ना, ये गोप्रो कैमरा और तमाम कैमरा जो लोग स्टिंग वगैरह कर लेते हैं, तो उसी प्लेन में बम वीडियोग्राफी भी होती है कि किस बम से कितना नुकसान हो रहा है। तो बम गिराने की तस्वीरें जिस तरह से आती हैं उसी तरह नुकसान वाली तस्वीरें आती है। तो ईरान के अखबारों में नुकसान वाली तस्वीरें छपती हैं और इजराइल के अखबारों में यह छपता है कि इजराइल को कुछ हुआ ही नहीं। इजराइल वो स्थिति हो गई है इस समय कि वो जबरदस्ती का बड़ा बन रहा है, क्योंकि एक तो अमेरिका उसके पीछे है और एक कहा नहीं जाता है नहीं भाई, जैसे एक हिंदी पिक्चर आई थी कि मर्द को दर्द नहीं होता है, भले 4 जूता खा रहा हो आदमी, पट्टा खा रहा हो, लेकिन दर्द नहीं होता। इजराइल की स्थिति वही है, लेकिन अंदर से कितनी बुरी स्थिति है इसका अंदाजा यह है कि 181 बैलिस्टिक मिसाइल जब दागी गई तो उसमें बहुत सारी मिसाइलें लगी, लेकिन इजराइल ने माना ही नहीं कि हमारे वहां लगी। लेकिन अब कुल मिला जुला के जो चीजें सामने आई थी ये बंदूक की तस्वीरों के बाद, दुनिया ने भी इस चीज को समझा और भारत के भी ईरान से अच्छे संबंध है, इजराइल से भी अच्छे संबंध है, रूस से भी अच्छे संबंध है, यूक्रेन से संबंध है, हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं। और हम इस वीडियो में यही बताएं कि हमने जब परमाणु परीक्षण में किया था तब भी हमने अगल बगल के देशों को भी बहुत भरोसे में लेकर किया था और बाद में हमारा भी कोई कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका की आज हमारे साथ कैसी स्थिति है, मोदी जी को लेके हाउडी मोदी, और जब मोदी जी जाते हैं वहां पर तो मोदी जी को कितना स्वागत किया जाता है आप देख रहे हैं। तो सोचिए परमाणु परीक्षण के समय अमेरिका ये कहा था हम भारत के साथ रिश्ता ही नहीं रखेंगे, वही स्थिति ईरान की आज हो गई है। ईरान ये बता तो नहीं रहा है कि उसने परमाणु परीक्षण किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतना मजबूत हो गया है और ये मजबूती इजराइल और अमेरिका आप समझ रहे हैं। अब इस युद्ध में आगे क्या होगा ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अगर परमाणु युद्ध होता है इन दोनों देशों के बीच में तो दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इनके साथ दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और अगर नहीं होता है तो ये पूरे दुनिया के लिए फायदे का विषय है। युद्ध किसी को कुछ देता नहीं है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो में आपने कितना समझा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो हम लोग अच्छी बनाते हैं, तो मेंबरशिप का एक ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, वहां जाके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।